बच्चों इस सेशन में मैं 3 बातें करूंगा। पहला कि नीट का कट ऑफ क्या है, दूसरा 2026 में क्या रैंक आएगी और 2025 से ये किस तरह से रिलेटेड है, और तीसरा जिन बच्चों के 500 से नीचे नंबर आ रहे हैं उन सभी बच्चों को अब क्या करना चाहिए। चलो एक एक करके डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि 2025 और 2026 कितना सिमिलर है, क्योंकि देखो 2025 का पेपर भी बहुत टफ आया था, 2026 का पेपर भी बहुत टफ आया है। फिजिक्स का पेपर भी टफ आया है, केमिस्ट्री का पेपर भी टफ आया है। वो बात अलग है कि बच्चों को 1 महीने ज्यादा पढ़ने को मिला है, मगर बच्चों को बहुत सारा मेंटल ट्रोमा से भी गुजरना पड़ा है, और इस बार सीट भी बढ़ी हुई है। तो देखो 2025 में यदि आप देखो तो 686 नंबर पर बच्चों पहली रैंक आई थी, पहली रैंक मिली थी। मगर इस साल मुझे लग रहा है कि 2026 में 675 के ऊपर 675 के ऊपर 40 बच्चे हो सकते हैं। मतलब 40 बच्चे के आसपास ऐसे हो सकते हैं जिनके 675 नंबर से ऊपर आए, 40 से 70 बच्चे। और AIR रैंक 1 वही 680 से लेके 690 के बीच में किसी की आएगी। ठीक है, अब देखो जिनके 655 नंबर है, ऐसी रैंक हो सकती है 100 से लेके 220 तक। जिनके 655 नंबर होंगे उनकी रैंक 100 से लेके 220 तक हो सकती है। पिछली बार जिनके 662 नंबर थे उनकी रैंक 33 थी 2025 में। तो 2025 की रैंक में आप ये मान के चलो 5 नंबर नीचे या 5 नंबर ऊपर रैंक आएगी। जैसे मान लो 662 पर 33 रैंक थी, तो या तो ये रैंक अब आपको 668 पे मिलेगी, या ये रैंक आपको 658 पे या 55 पे मिलेगी। ये देखो, अब देखो 625 के ऊपर जितने बच्चे हैं, तो 625 के ऊपर वाले बच्चों की 200 से 250 से लेके 800 के बीच की रैंक आ सकती है। अब जैसे जैसे नंबर का गैप नीचे आएगा वैसे वैसे रेंज बढ़ती चली जाएगी। 600 नंबर जिन बच्चों के हैं उनको 1400 से लेके 25 तक के बीच की रैंक मिल सकती है। उसका रीजन है 625 से लेके 600 के बीच में बहुत बच्चा होगा, अच्छा खासा बच्चा होगा, क्योंकि पेपर टफ था। तो टॉप पे बच्चा नहीं है, मगर उसके बाद 600 नंबर का पेपर ऐसा है जो बहुत अच्छा बच्चा 600 नंबर का पेपर जरूर करके आ जाएगा। 580 नंबर पे आपकी रैंक 2400 2600 से लेके 5800 के बीच में आ सकती है। 540 के आसपास के बच्चों की रैंक 7000 से लेके 14000 तक आ सकती है, और 525 पर आपकी 17000 से लेके 28000 के बीच में रैंक बन सकती है। क्योंकि लास्ट ईयर 532 पर देखो क्या था, 22000 रैंक थी, और 543 543 पर 15000 रैंक थी। ये देखिए, तो आप ये मान के चलो कि इस बार भी रैंक लगभग वही रहेगी जो 2025 की थी। उसमें 5 नंबर का वेरिएशन आएगा, या तो 5 से 6 नंबर ज्यादा या 5 से 6 नंबर कम। ठीक है, तो सारे बच्चे देख ले। और जो सेफ कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का 2026 का, वो भी मैं बता देता हूं। रैंक लगभग यही रहेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं 540 रैंक जाएगी क्योंकि बच्चों को 1 महीने का समय मिला है, मगर पेपर 2025 के पेपर से ज्यादा टफ है। उसका रीजन बताता हूं। केमिस्ट्री का पेपर 2025 के पेपर से कम 5% ज्यादा टफ है, 5% 7% ज्यादा टफ है, और साथ साथ में लेंदी भी है, साथ साथ में लेंदी भी है। तो आप ये मान के चलो कि लगभग 5 नंबर आप प्लस कर दो या 5 नंबर माइनस कर दो, उसी पर रहेगा। जैसे देखो इसमें 5 नंबर प्लस कर दो या 5 नंबर माइनस कर दो, पहली रैंक आएगी। आप देख लेना, इसमें 5 नंबर प्लस कर दो या 5 नंबर माइनस कर दो, 33वीं रैंक आएगी। आप चेक कर लीजिएगा। और वैसे ही मैंने ये लिखा भी है, ये सारा डाटा मैंने बहुत अच्छे से बारीकी से एनालिसिस किया है, उसके बाद ये मैंने निकाला है। अच्छा, कट ऑफ क्या हो सकती है वो भी बता देता हूं। देखो 2026 की कट ऑफ कुछ ऐसी हो सकती है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो हो सकती है ऑल इंडिया, वो 530 में ±10।
या तो 520 के आसपास रहेगी या 535 537 के आसपास रहेगी। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ जो होगी वो 525 के आसपास होगी और ये सेफ स्कोर है। मतलब यदि किसी बच्चे के 530 535 540 नंबर आ रहे हैं तो ये सेफ स्कोर है। पांचवी काउंसलिंग में, तीसरी काउंसलिंग में, चौथी काउंसलिंग में इस नंबर पे आपको पक्का एमबीबीएस मिल जाएगा। हो सकता है पहली काउंसलिंग में ना मिले, हो सकता है दूसरी में ना मिले, मगर तीसरी चौथी पांचवी तक जाते जाते 530 के आसपास सबको एमबीबीएस मिल जाएगा। ओबीसी की कट ऑफ 525 प्लस माइनस 10, एससी की कट ऑफ 540 प्लस माइनस 10 और एसटी की कट ऑफ 530 प्लस माइनस 10 होगी। इसी के आसपास बच्चों कट ऑफ रहने वाली है। ये बात हो गई जो बच्चे इस रेंज में होंगे जो सेलेक्ट हो रहे होंगे। उनकी दुविधाओं को दूर करने के लिए मैंने क्या किया है कि आपके मार्क्स पर आपकी रैंक बताने की कोशिश की है अपनी एनालिसिस से। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए, क्योंकि यार मैं भी इंसान की प्रजाति में पाया जाता हूं, है ना, तो एनालिसिस ही कर सकता हूं। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एनालिसिस करके ये आपको रैंक बताई है और ये आपको कट ऑफ बताई है। अब किसी बच्चे को मोटा मोटा समझना हो तो मोटा मोटा बस इतना समझ लो कि जो 2025 के मार्क्स हैं, ठीक है, उसमें 5 प्लस या 5 माइनस पर रैंक आएगी। जैसे टॉपर देखो कितने पे आया है, 686 पे आया है। तो अब जो टॉपर आएगा या तो वो 691 से लेके 680 के बीच में ही आएगा। मतलब प्लस माइनस 5 करके ये रैंक के आपको मिल जाएंगे पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों के 500 से नीचे नंबर है, तो ये कहते हुए मुझे काफी दुख होता है कि जिन बच्चों के 5 से नीचे नंबर है, 500 से नीचे नंबर है, उनको शायद इस बार एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा। बहुत कम चांसेस हैं, 2-3% चांसेस हैं, ठीक है, उनको एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा। अब बात आती है जिन बच्चों को एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा, हो सकता है उनका पेपर इस वजह से गलत चला गया हो क्योंकि वो पैनिक हो गए हो सकता है इसलिए पेपर गलत चला गया हो क्योंकि उन्होंने 7, 8, 10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से ज्यादा गलत कर दिए हो सकता है कि प्रिपरेशन कहीं ना कहीं लैग कर गई हो जिसकी वजह से वो सेफ स्कोर तक नहीं पहुंच पाए हो। तो यार मैं बस इतना ही कहूंगा, सबसे पहले अपने सपने को देखो और दृढ़ निश्चय देखो कि क्या तुम इस सपने को पाने के लिए अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हो। तो ड्रॉप लो। यदि आपको जरा भी संचय है, जैसे कोई 5th ड्रॉप ले रहा है, 6th ड्रॉप ले रहा है, तो उनको तो मैं मना ही करूंगा कि यदि आपके 300 नंबर से नीचे हैं, 200 नंबर से नीचे हैं, 250 नंबर से नीचे हैं और आपका ड्रॉप ईयर है 4th, 5th, 6th, तो उनको मैं कहूंगा कि बेटा आप कुछ और ट्राई करो। बीडीएस है, बीएएमएस है, बीपीटी है, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी है, सीयूईटी है, या कोई और एग्जाम, बैंक है, पीओ है, कुछ भी कर लो। मगर जो बच्चे ऐसे हैं जिनका पहला ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है और 400 नंबर भी ला रहे हैं, 300 नंबर भी ला रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे बच्चे चांस ले सकते हैं। मगर ध्यान रखना, चांस लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, इच्छा शक्ति से सिलेक्शन होता है। आपको पहले अपने अंदर वो एनर्जी भरनी पड़ेगी कि आपको पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि नहीं मैं सेलेक्ट हो सकता हूं, इस साल की जो कमियां हैं उनको दूर करके मैं सेलेक्ट हो सकता हूं। देखो दुनिया में मेरा पर्सनल मानना है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सिर्फ 2 चीजें लगती हैं, एक इच्छा शक्ति कि मैं कर सकता हूं, दूसरा कंसिस्टेंसी, ठीक है, हार्ड वर्क। बस इतनी चीजें यदि कोई लगातार करता है तो वो जरूर कर जाता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्पल लाइफ में देखे हैं, बच्चों का भी देखा है, नीट में भी देखा है, जेई में भी देखा है, डेली लाइफ में भी मैंने एक से एक लोग देखे। तो मैं बस इतना कहूंगा, यदि इन 3 चीजों पे काम करोगे तो तुम में से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। पहला, अपने अंदर सेल्फ बिलीफ बना के रखो कि तुम सेलेक्ट हो सकते हो। दूसरा, आपको लगातार हार्ड वर्क करना है कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि जोश में आ गए, अभी तो हम 10-10, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे में आ गए, तो तुम सेलेक्ट हो सकते हो। नहीं तो आप आराम से इन चीजों पे विचार करो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो नीट में सेलेक्ट नहीं होगा उसका फ्यूचर ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। पूरे इंडिया में अभी भी एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर की लिस्ट निकाली जाए जो पिछले 40-50 साल से कर रहे हैं,
तो वो 4-5 लाख भी नहीं होंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा पूरे डॉक्टर मिलाए जाएंगे तो 25-30 लाख हो जाएंगे अभी से लेके, मतलब पूरे 20-25 साल के होंगे। तो क्या इतने ही लोग इंडिया में सक्सेस है? नहीं, इससे ज्यादा लोग भी सक्सेस है, बहुत लोग सक्सेस है। तो मैं बस सारे बच्चों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ट्राई करो। यदि आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे ऑप्शन पे करो। ऐसा कुछ नहीं है कि एमबीबीएस के बगैर जिंदगी नहीं चलती है। और यदि आपका सपना है डॉक्टर बनने का, आपको फील है कि नहीं यार मैं कर ले जाऊंगा, मेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं, तो फिर टाइम किसी तरह का बर्बाद मत करो। जो घट गया उसको छोड़ दो, उसके सिर्फ सीख लो कि यार मैंने कहां कहां गलती की है, और उन गलतियों को दोबारा हमें दोहराना नहीं है। देखो, गलतियां करना, फ्लॉप होना, फेल होना, ये एक जर्नल टर्म है, ये हर सबकी जिंदगी में आते हैं, सबकी जिंदगी में आते हैं। ऐसा कोई नहीं होता है कि ना आते हो। मगर सक्सेस वो होता है जो इन पर काम करता है और काम करके आगे बढ़ता है। काम करता है कि आज मैं इस चीज में फेल हुआ हूं, आगे फेल ना हूं, इसके लिए मैं उस पर काम करूंगा, उसकी बारीकियां सीखूंगा, उसको खूब पढ़ूंगा, जैसे दोबारा इस तरह की गलती ना होने पाए। वो सक्सेस होता है। यदि विराट कोहली 6-7वें स्टंप की बॉल पर लगातार आउट होता है तो वो फिर काम करता है कि यार 6-7 स्टंप की बॉल को अब मुझे छोड़ना है, या मुझे ऐसे खेलना है जैसे मैं दोबारा आउट ना हो पाऊं। और तो बहुत बार हुआ है, यदि आप लोगों ने टेस्ट मैच देखे हो तो टेस्ट में उसी की ये कमी है, मगर उसने काम करके इस कमी को रिमूव किया है या कम किया है, जिसकी वजह से आज वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयरों में से एक है। तो कमियां सबके अंदर होती हैं, बुराइयां सबके अंदर होती हैं, ठीक है, सभी फेल होते हैं, सभी कभी ना कभी चीजों को लूज करते हैं, मगर उन पर काम करके, उनको पहचान कर, उनको रिमूव जो कर लेता है वो सक्सेस हो जाता है, और वो कोई भी हो सकता है। तो मेरी एडवाइस सभी बच्चों से है कि आप चिंतन करो और फिर पूरी ताकत के साथ कमबैक करो, और कमबैक करके सिलेक्शन लो, ठीक है। और आपके पास अदर ऑप्शन भी है, उनको भी फॉलो करो। अच्छा, यदि आप कमबैक करना चाहते हो तो हम लोग आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं? तो देखो, हम लोगों ने मंथन 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। शुरुआत के 3000 बच्चों के लिए यह बैच सिर्फ 2999 पे है। इसमें पूरा आपको बैच मिलेगा, सारी डीपीपी मिलेंगी, असाइनमेंट मिलेंगे, जेई के क्वेश्चन की चैप्टर वाइज अलग डीपीपी मिलेगी, ठीक है। मतलब जितनी भी चीजें होती हैं, 100 के आसपास आपके टेस्ट कराए जाएंगे, ये सब होगा जो हर बैच में होता है। मगर शुरुआत के 3 बच्चों के लिए हम लोगों ने ये प्राइस रखा है, जैसे जो बच्चे बेचारे गरीब हैं, ठीक है, या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बैच ले पाए। जो बच्चे पैसे को अफोर्ड कर सकते हैं वो इस प्राइस पे ना ले, वो अपना इसका एक्चुअल प्राइस जो है 4000 रुपए है उस पे ले ले, या फिर वो ये वाला बैच ले ले, मंथन इन्फिनिटी। मंथन इन्फिनिटी में क्या है, आपको मंथन बैच भी मिलेगा, मंथन अचीवर बैच भी मिलेगा, साथ साथ में नीट एडवांस की 4 बुक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी वो मिलेंगी। फिर बायो की 2 बुक, डोपा प्राइम बॉटनी और डोपा प्राइम जूलॉजी की बुक भी आपको मिलेगी। साथ में लास्ट ईयर के सारे बैच और करंट ईयर में जितने भी आने वाले बैच हैं, वो उन सभी बैचों का एक्सेस भी मिलेगा इस बैच में। तो जिसके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है तो ये बैच ले, उससे क्या होगा कि उसके पास सारी चीजें हो जाएंगी, एक ही बार लेना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि आप ध्यान रखिएगा, जितनी जल्दी ले लें उतना आपके लिए सही है, क्योंकि इनकी क्लासेस हम लोग जो है 29 जून से स्टार्ट कर देंगे। मगर मैं बस इतना ही कहूंगा, डिसीजन आपका होगा, आप अपने अंदर झांको और उसके हिसाब से काम करो। इतना भी कह रहा हूं कि दुनिया को डॉक्टर नहीं चला रहे हैं, डॉक्टर नहीं बनोगे तो फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप और कुछ बन सकते हो, बहुत सारी चीजें बन सकते हो। मगर किसी भी तरह की सक्सेस के लिए 2 चीजें जरूर पड़ेंगी, उनसे आपको लड़ना ही पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी, एक हार्ड वर्क, और एक सेल्फ बिलीव। यदि ये 3 चीजें हैं तो किसी भी तरह का एग्जाम निकाल पाओगे, नहीं तो हर एग्जाम में ये चीजें फंसेंगी आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो अब मैं मिलूंगा क्लास में, ये रैंक भी मैंने बता दी, कट ऑफ भी बता दिया और ये भी बता दिया है। तो जितनी जल्दी हो सके बैच में आ जाओ और मिलके नीट 2027 में सिलेक्शन लेते हैं।